पहला प्रश्न है, भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से वर्णित किया गया है? ऑप्शन है आर्यावर्त अर्थात आर्यों का देश, ऑप्शन बी भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, हिंदुस्तान या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। अगला प्रश्न है, भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है भारतीय अर्थात भरत की संतान, आरती अर्थात आर्यों की संतान या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? आंसर ए भारतीय अर्थात भरत की संतान। अगला प्रश्न है, भारत को इंडिया किसने कहा था? भारत को इंडिया किसने कहा था? ऑप्शन पुर्तगाली, डच, यूनानी या इनमें से कोई नहीं। भारत को इंडिया किसने कहा था? ऑप्शन सी सही है, यूनानी। चौथा प्रश्न, भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किसने किया था? ऑप्शन प्राचीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, आधुनिक मुस्लिम इतिहासकारों ने, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 5, 4, 3, 2। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन सी तीन भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, पुराण या वेद? ऑप्शन डी वेद। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। बताइए, वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन 8, 9, 10, 11। कौन सा ऑप्शन सही है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन सी 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन 1025, 1026, 1027, 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन डी 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? ऑप्शन 1510, 1610, 1728 या 10,462। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? ऑप्शन डी 10,462। 13 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन होत्रु, सोत्रु, होत्रु या इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद के ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी होत्रु कहलाते हैं। अगला प्रश्न, किस वेद से आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए कौन सा वेद है जिससे आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि पहले मंडल से या दूसरे मंडल से या तीसरे मंडल से या चौथे मंडल से। बताइए। ऑप्शन सी तीसरे मंडल से। अगला प्रश्न, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 8वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल या इनमें से कोई नहीं। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ऑप्शन बी 9वें मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऑप्शन 200, 250, 300 या 400। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऑप्शन बी 250। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 563 ईस्वी पूर्व, 463 ईस्वी पूर्व, 363 ईस्वी पूर्व या इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, यजुर्वेद पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? यजुर्वेद पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन अध्वर्यु, अध्वर्यु, सध्वर्यु या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अध्वर्यु कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? ऑप्शन हेल्थ सूत्र, कल्प सूत्र, अल्प सूत्र या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? ऑप्शन बी कल्प सूत्र से ज्ञात होता है।